Hello बच्चों, let's read the question. Name any two natural cloning vectors. Give reasons that make them act as a cloning vector. Write the two characteristics the engineered vectors are made to possess. So let's start with the key concept of the question. So हमारे question का जो key concept है वो है about vectors. So एक बार vectors के बारे में देखते हैं. What are vectors? So vectors are DNA molecule. इनका काम क्या है? इनका काम है टू कैरी फॉरेन डीएनए और कहाँ लेके जाएगा इस फॉरेन डीएनए को? इनटू द होस्ट सेल. अच्छा, अब बात आती है कि ये फॉरेन डीएनए कौन सा है, क्या है. फॉरेन डीएनए एक एक्चुअली ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसका हमें फॉर सम रीजन हमें जीन चाहिए. जैसे लेट्स टॉक कि हमारे पास एक ह्यूमन है. ह्यूमन में एक ऐसा जीन है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाता है. अब मान लीजिए कि मुझे इंसुलिन की प्रोडक्शन करवानी है, तो मैं इस इंसुलिन को जीन को ह्यूमन से आइसोलेट करके एक वेक्टर में डाल दूंगी. वो वेक्टर क्या है? वेक्टर के अंदर एक डीएनए होगा. अब इस जीन को मैंने क्या किया? इस जीन को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, इस वेक्टर के अंदर डाल दिया और ये जीन है हमारा फॉरेन जीन. ठीक है. अब इसको मैं डाल दूंगी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे होस्ट सेल के अंदर. अब इससे क्या होता है? इससे ना जो हमारा जो जीन है वो रेप्लिकेट करना चालू कर देता है. जीन स्टार्ट्स टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. और जब जीन ने रेप्लिकेशन चालू किया तो क्या हुआ? उस पर्टिकुलर जीन का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. यही मेरा ऑब्जेक्टिव था. सो इसलिए हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं. तो वेक्टर ने क्या किया? वेक्टर ने इस जीन को रेप्लिकेट करवाया, राइट. और ये इसी को हम लोग, और जो वेक्टर स्पेसिफिकली सिर्फ रेप्लिकेशन के लिए, एक फॉरेन डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए काम करेगा, उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे क्लोनिंग वेक्टर. सो ये था हमारा की कॉन्सेप्ट. सो सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या पूछा? इन्होंने बोला कि दो नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स बता दो. सो दो नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स में हम लोग सबसे पहले डालेंगे प्लाज्मिड्स को. प्लाज्मिड्स पहला क्लोनिंग वेक्टर हुआ. ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं ना, सर्कुलर स्मॉल डीएनए होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया. और वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करवाते हैं हमारे उस फॉरेन डीएनए को. दूसरा जो हम मेंशन कर सकते हैं वो है बैक्टीरियोफेज. अब हमसे इन्होंने नेक्स्ट पूछा कि भाई हमने जो इनका नाम दिया है वो रीजन क्या है कि क्लोनिंग वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं. सो सबसे पहली बात करते हैं प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड को हम लोग क्यों यूज करते हैं. सो देखिए, प्लाज्मिड के अंदर ना एक ओरी साइट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फॉरेन जीन होता है जिसका हम लोग रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं, वो अपना आराम से रेप्लिकेट करती है इंडिपेंडेंटली किसके? इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए. तो सबसे पहले ये रीजन हुआ. दूसरा रीजन क्या है कि इनके अंदर हाई कॉपी नंबर देखा जाता है. सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग प्लाज्मिड्स को एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं. अच्छा, ये जो प्लाज्मिड्स थे ना, ये फर्स्ट वेक्टर्स भी थे जो कि जीन क्लोनिंग में यूज किए गए थे. सो ये तो हमने प्लाज्मिड के बारे में समझा. अब एक बार हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की. सो देखिए, जो बैक्टीरियोफेज होता है कि उसको हम लोग एज अ क्लोनिंग वेक्टर क्यों यूज करते हैं. सबसे पहला रीजन इज कि ये ना सबसे ज्यादा, पहली बात तो इनके अंदर ना हाई इन्फेक्शन मैकेनिज्म देखा जाता है. इन्फेक्शन मैकेनिज्म का क्या काम है कि ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये ऑलरेडी क्या करते हैं? इन्फेक्टिंग का काम करते हैं, राइट. तो इनको ना आता है कि कैसे एक डीएनए को, मतलब अपने ही डीएनए को इनकॉर्पोरेट करना है, राइट, इनटू अ सर्टेन होस्ट सेल. ओके. सो ये चीज इनको पहले से ही अच्छे से आती है. और अगर हम इस डीएनए के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दे तो वो जो चीज है वो इजी हो जाएगी हमारे लिए, राइट. सेकेंडली, दिस इज मोर एफिशिएंट देन प्लाज्मिड, क्योंकि ये ना लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसे रेप्लिकेट करवा सकती है. सो इसीलिए ये दोनों को हम लोग एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं. अब अगर हम देखें, इन्होंने क्या बोला है कि इंजीनियर्ड वेक्टर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए. सो हम लोग अब मेंशन करते हैं ऐसी टू क्वालिटीज जो कि ना एक
इंजीनियर्ड वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट, अब देखिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट होने से क्या होगा, हमारे लिए ना डीएनए को, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना इजी हो जाएगा। सबसे पहली बात, एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके अंदर सेवरल रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो, सेवरल रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो। और रिस्ट्रिक्शन साइट्स के होने से क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट्स के होने से ना जो इंसर्शन होगा, किसका इंसर्शन, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका इजी हो जाएगा। तो पहली एक ये चीज हुई। और दूसरी चीज जो हम लोग जानबूझ के इंजीनियर्ड वेक्टर्स में डालते हैं वो है सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स के डालने से क्या होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन से होस्ट, ये जो एक होस्ट सेल है उनमें से किसके पास कौन सा जो ऐसा फ्रेगमेंट होगा उसने उस फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है और किसने नहीं किया है, वो हो जाता है इजी। सो ये है हमारा आंसर, दैट दो क्वालिटीज जो इंजीनियर वेक्टर्स में होनी चाहिए। पहली बात तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ताकि रिस्ट्रिक्शन साइट उसके अंदर आ जाए और हमारे लिए इंसर्शन इजी हो, और सेलेक्टेबल मार्कर ताकि ये आइडेंटिफाई करना कि जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट हुआ या नहीं, तो वो इजी हो जाएगा, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।